दोस्तों, क्या भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता है या बिगाड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में सबसे शक्तिशाली कौन है और क्यों। क्या भाग्य हमारे कर्म से बनता है? हिंदू धर्म शास्त्र में लिखा है कि मृत्यु के बाद सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। पुराण में लिखा गया है कि कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद उसकी अगली योनि प्राप्त होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा ये पहले से ही निर्धारित है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह के कर्म करेंगे, मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है, उनका जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं उस आधार पर उसका अगला जीवन होता है और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या धनमेव च पंचेतानि हिम सृज्यन्ते गर्भस्थ अश्वदेहिनः। अर्थात इस धरती पर रहने वाले हरेक देहधारी प्राणियों की आयु, कर्म, धन, संपत्ति और मृत्यु का समय, ये 5 चीजें उसके भाग्य में माँ के गर्भ में ही होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घ आयु, इस संसार में आ पाएगा या नहीं, ये सब माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर एक व्यक्ति को सुख दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म सिर्फ वर्तमान में ही नहीं, पिछले जन्म के भी होते हैं। अच्छे और बुरे व्यवहार का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार माँ के गर्भ में ही ये निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग कितना कर पाएगा, ये सभी बातें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार जीवन लगभग 101 युग मृत्यु के बनते हैं। इसमें एक काल मृत्यु, बाकी सब अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को नहीं बदला जा सकता। इसलिए यहाँ इस बात से यह साबित हुआ कि कर्म ही बड़ा होता है और कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करके अपने भाग्य को शक्तिशाली बनाना चाहिए। अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।